जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सारे शिवलिंगों में पारद शिवलिंग, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की सबसे अधिक महिमा है। देखो, मिट्टी के द्वारा ही अन्न उत्पन्न होता है, औषधियां उत्पन्न होती हैं, रस उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन मिट्टी से चलता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है मिट्टी के शिवलिंग। पर मिट्टी कैसी हो, कहां से लाई जाए, इसका भी विवेक और विचार की आवश्यकता है। तो यहां कथा है कि किसी शुद्ध स्थान से मिट्टी चयन की जाए, जैसे तैसे नहीं कहीं से भी उठा ली। या तो नदी के किनारे की मिट्टी हो तो थोड़ा ऊपर की मिट्टी हटा करके नीचे से शुद्ध मिट्टी का चयन करना चाहिए, या बामी की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो। पर जो मिट्टी शंकर जी बनाने के लिए ली जाए उसमें जो है कंकड़ ना हो, उस मिट्टी में बाल ना निकल जाए। जैसे मिट्टी खोद रहे हैं, बाल निकल आए तो वो मिट्टी नहीं लेना चाहिए। हड्डी का टुकड़ा निकल आए, कोई प्लास्टिक टुकड़ा निकल आए, ऐसी मिट्टी नहीं लेना चाहिए। जो मिट्टी लेकर आए उसको गंगा जल से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर उस मिट्टी में नमः शिवाय इस शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, शिव नाम का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए उसका शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और ज्यादा बड़े शिवलिंग नहीं बनाने चाहिए। छोटे कितने हों, बोले अंगूठे के बराबर सबसे अच्छे माने जाते हैं। यदि बहुत बड़े बनाना है तो बित्ते के बराबर, इससे अधिक शिवलिंग ज्यादा बड़े नहीं बनाना चाहिए। जो घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भले ही पत्थर के शिवलिंग घर में हैं, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, वो भी कितने बड़े हों, एक बित्ते के, इससे अधिक ना हो। इतना अधिकतम इतने हो सकते हैं। वैसे तो जितना छोटे होंगे उतना अच्छा है, ज्यादा बड़े शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए। लेकिन एक बित्ते से अधिक तो घर में रखने का विधान नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं, नर्मदा जी से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं, उनमें आवाहन, विसर्जन, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जैसे गंडकी नदी के सालिग्राम जी हैं, तो सालिग्राम जी, गंडकी के जो पत्थर है वो सब सालिग्राम है। उनमें ना आवाहन होता, ना प्राण प्रतिष्ठा होती, ना विसर्जन होता, ना कुछ होता, वो तो ठाकुर जी हैं। उसी प्रकार नर्मदा का हर पत्थर, कहते हैं नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा का एक एक कंकर जो है वो साक्षात शंकर जी ही है। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में विराजमान करके रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी बहुत विशेष महिमा है। अलग अलग प्रकार से शिवलिंग के पूजा का विधान है, पर इसमें कहा गया है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शिव शंकर बुधा। भगवान शंकर की पूजा जब करें तो भस्म अवश्य लगाएं। बिना भस्म धारण किए शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिना त्रिपुंड लगाए शंकर जी की पूजा अधूरी है। बिना रुद्राक्ष माला धारण किए हुए शिव जी की पूजा अधूरी है। बिना बिल्वपत्र के भगवान शंकर की पूजा पूरी नहीं होती। तो शिव जी की पूजा करने के समय क्या लगाना चाहिए? भस्म धारण करना चाहिए। अब भस्म पर भी इस महापुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है कि भस्म कितने प्रकार की होती है, भस्म किस तरह से लगाना चाहिए, भस्म धारण के मंत्र क्या है। ये सब लंबा प्रकरण है, हम आपको संक्षिप्त और सरल करके समझा रहे हैं। सबसे अच्छी भस्म है अग्निहोत्र की। प्रतिदिन अग्निहोत्र करिए। उस अग्निहोत्र से बची हुई जो भस्म है उसको जल मिश्रित करके, गंगा जल डाल करके और शिव नाम लेते हुए, अथवा जिनको वैदिक मंत्रों का अभ्यास है, त्रयायुखम जमदग्ने आदि इति मंत्रों से लेकर के और जल, गंगा जल मिला करके उस अग्निहोत्र की भस्म को ललाट पर धारण करना चाहिए। प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते, यदा कदा हवन करते हैं, तो जब भी आप हवन करते हैं उसमें से जो भस्म निकलती है उस भस्म को छान कर रख लीजिए। और हवन की भस्म को छान करके बढ़िया डब्बे में भर के रख लीजिए। उसी में से एक चिपटी उठा के भगवान शंकर को चढ़ा दी, थोड़ी सी अलग ले ली, हथेली में लेके उसमें गंगा जल डाल के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल करके और उसको अपने मस्तक पर धारण कर ली।
तो जो इस प्रकार भस्म धारण करता है उसके सारे अशुभ जल करके भस्म हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं रहता, सारे अमंगल जल के भस्म हो जाते हैं। अब आजकल तो बाजार से लाई हुई भस्म लोग लगाते हैं। बाजार से लाई हुई भस्म का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो किस तरह बनी है, क्या स्थिति है, क्या उसको बनाने की विधि रही है, हमें पता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हवन की भस्म को ही धारण करें। अब पहले लोग नित्य प्रति अग्निहोत्र करते थे तो उसकी भस्म धारण करते थे, अब लोगों ने हवन करना ही बंद कर दिया। तो भस्म अवश्य धारण करें। शिव जी की पूजा के समय तो निश्चित ही भस्म धारण करना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन, त्रिपुंड धारण करते हुए, जो त्रिपुंड धारण कर लेता है तो यमराज अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं, सुनो, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसके पास कभी मत जाना। यमदूत पूछते क्यों? बोले इसलिए कि अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसने त्रिपुंड लगा लिया, भस्म लगा लिया, इसका मतलब है अब वो भगवान शंकर का हो गया। अब भोले बाबा चाहे तो उसको दंड दें, भोले बाबा चाहे तो उसको उपहार दें, जो चाहे भगवान शंकर उसके साथ कर सकते, पर हमारे न्याय विधान में अब वो नहीं आता। अब वो भोले बाबा का बन चुका। जिसने त्रिपुंड धारण कर रखा है, भस्म धारण कर रखी है, उससे यमराज के दूत भी भयभीत रहते हैं, उसके पास नहीं आते। जैसे त्रिपुंड का महत्व है उसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड का भी महत्व है। ये मत समझना कि केवल त्रिपुंड। कल हमने एक बात कही थी, बड़ी गंभीर बात है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो जो भोले बाबा के उपासक हैं उनके त्रिपुंड और भस्म की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा है। जो हरि के भक्त हैं उनके लिए तुलसी की महिमा है, ऊर्ध्वपुंड की महिमा है, हरिचंदन की महिमा है। हरिचंदन कैसे कहते हैं? अच्छा, आप में से हरिचंदन किसको कहते हैं कितने लोग जानते हैं? थोड़े लोग जानते होंगे। हरिचंदन कहते हैं कि तुलसी की मोटी लकड़ी हो, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे तुलसी की काष्ठ को घिसें, उसमें थोड़ा कमल का पराग मिला दें, उसको हरिचंदन बोलते हैं। कमल का पराग ना भी मिले, तुलसी की लकड़ी घिस लें, तुलसी काष्ठ से बने चंदन को क्या बोलते हैं? हरिचंदन। तो जैसे तुलसी के चंदन भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व का घिसा हुआ चंदन भगवान महादेव को विशेष प्रिय है। बिल्व की लकड़ी ले लीजिए, उसका चंदन बना लीजिए। आप कहें कि इतनी मोटी तुलसी की काष्ठ नहीं मिल पा रही जिसको हम घिस सकें, तो ऐसा भी विधान है कि चंदन आप घिस रहे हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। मलयागर चंदन घिसते हैं तो उस मलयागर चंदन में माताजी तुलसी के पत्ते घिस लिए जाएं, तो तुलसी के पत्ते यदि मलयागर चंदन में मिला के घिस लिए जाए, वह भी हरिचंदन कहलाता है। वो भगवान सालिग्राम को विशेष प्रिय है। जो हरिचंदन भगवान श्री हरि को अर्पित करता है वह अनेक कल्पों तक भगवान श्री हरि के धाम में निवास करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर करने से लाभ मिलेगा। अब हम लोग करना ही नहीं चाहते, हमें लगता है कोई ऐसी महाराज जी टोना टोट का बता जाए, लकड़ी घुमाओ सब काम हो जाए। अरे भैया थोड़ा सा करिए, बड़ा लाभ इन चीजों से मिलने वाला है। जैसे रुद्राक्ष धारण का महिमा है वैसे ही तुलसी धारण की महिमा है, और जैसे तुलसी धारण की महिमा है वैसे ही रुद्राक्ष धारण की महिमा है। हरि और हर में भेद नहीं है।